बलवंतपुर कहकर एक गांव में अनुपम अपनी बीवी सुधा के साथ रहता था। अनुपम की तेल की दुकान थी, जहां पर वो तरह तरह के तेल बनाकर बेचा करता था। सुधा भी उसके साथ तेल बनाती थी और इस प्रकार वो दोनों मियाँ बीवी अच्छे से अपनी दुकान को चला रहे थे। अरे अनुपम भाई साहब, मैंने तुम्हारी इस दुकान के बारे में कई सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। मुझे सूरजमुखी और मूंगफली का तेल चाहिए, वो भी 2 कनस्तर भर के। धन्यवाद भाई साहब, मैं अभी भर देता हूँ तुम्हारे लिए तेल। हाँ हाँ ठीक है। बहन जी, आप बताइए, आपको कौन सा तेल चाहिए? अरे सुधा बहन, मुझे भी एक पूरा कनस्तर भरकर चावल के भूसे से बना हुआ तेल चाहिए। सुना है आपकी दुकान में वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम अपने ग्राहकों को जो भी तेल देते हैं वो 100% शुद्ध और ताज़ा होता है, बिना किसी मिलावट के। अरे वाह, क्या बात है! आप दोनों की यही ईमानदारी तो आप दोनों की दुकान को एक अच्छी दुकान बनाती है। वरना आजकल के जमाने में बाजार में ये सब अपनी जेब में पैसे भरने के लिए ही बैठे हुए हैं। कोई भी पुण्य नहीं कमाना चाहता है, सब बस पाप की सीढ़ी से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ग्राहक सुधा और अनुपम के नेक और परोपकारी स्वभाव को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी बातें सुनकर ही एक अलग सा अपनापन महसूस होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सुधा और अनुपम के तेल की दुकान की तरक्की का। लेकिन उनकी दुकान के सामने एक मसाले की दुकान होती है, जिसकी मालकिन झुमरी नाम की एक खड़ूस महिला होती है। वो सुधा और अनुपम की दुकान की प्रगति देखकर खूब जलती है। ये अनुपम और सुधा के तेल की दुकान में तो दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। और एक मेरी मसाले की दुकान है, जहाँ पर मुश्किल से ही कोई ग्राहक मसाले खरीदने आता है। समझ में ही नहीं आता कि या तो मैं पनौती हूँ या ये दुकान। लेकिन असल में देखा जाए तो असली पनौती तो ये दोनों मियाँ बीवी और उनकी ये सड़ी हुई तेल की दुकान है। इन दोनों की दुकान के बाहर ग्राहक जमे हुए रहते हैं और सबकी नजर बस इनके तेल की दुकान पर ही जाती है। और मेरी दुकान पर तो कुत्ता तक दुम हिलाते हुए नहीं आता। अनुपम और सुधा दिन रात और खून पसीना एक करके मेहनत मशक्कत करते हैं और तेल बनाते हैं। वो निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, इसीलिए लक्ष्मी मैया की उन पर कृपा बनी हुई रहती है। लेकिन उनकी दिन ब दिन बढ़ती उन्नति को देखकर झुमरी मसाले वाली की जलन भी बढ़ती जाती है और उस जलन के मारे उसके मन में बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अरे बहुत हुआ इन दोनों मियाँ बीवी का नाटक। अब मैं इन दोनों को यहाँ और रहने नहीं दूंगी। इनकी तरक्की के रास्ते में अब मैं काली बिल्ली बनकर आऊंगी और ऐसा रास्ता काटूंगी कि ये दोनों ऊंचाई से नीचे ही गिर जाएंगे, वो भी अपने मुंह के बल पर, और फिर कभी उठने के लायक ही नहीं रहेंगे। एक रात जब अनुपम और सुधा दोनों सोए होते हैं, तभी झुमरी चुपके से उनकी दुकान के पीछे की खिड़की से अंदर घुसती है और उनके तेल में गंदे तेल की मिलावट करती है। अरे कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, वैसे ही अब ये गंदा तेल इस पूरे अच्छे तेल को खराब कर देगा और फिर ग्राहक बीमार हो जाएंगे और इसका सारा बिल फटेगा अनुपम और सुधा के नाम पर। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब ये सब हकीकत में होगा। झुमरी तेल में मिलावट करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अगली सुबह जब अनुपम और सुधा सारे तेल को निकालने जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उस तेल का बड़ा बर्तन पलट जाता है और सारा का सारा तेल फर्श पर फैल जाता है। हे भगवान, हमने इतनी मेहनत से ये जैतून का और तिल का तेल बनाया था और ये तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? ग्राहकों के ऑर्डर का क्या होगा? हमें ग्राहकों को बताना होगा सुधा कि ये तेल गलती से फैला है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ अनुपम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारे पास ग्राहकों को ये सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अनुपम और सुधा ग्राहकों को जो सच है वही बताते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। वहीं कुछ ग्राहक कुछ देर रुकते हैं और अगले दिन तेल लेकर जाते हैं। ये सब देखकर झुमरी को बहुत गुस्सा आता है। अरे इतनी मेहनत से वो चाल चली थी, लेकिन मेरी चाल नाकामयाब हो गई।
लेकिन मैं इतने में चुप बैठने वालों में से तो नहीं हूँ। मैं तो इनके काम में बाधा जरूर डालूंगी और इनसे इनकी ये दुकान तो बंद करवा कर रहूंगी, वो भी हर हाल में। फिर एक दिन जब अनुपम और सुधा कुछ देर के लिए मंदिर जाती है, तभी अपनी दुकान को बंद रखते हैं। तभी दिन दिहाड़े मौके का फायदा उठाते हुए झुमरी चुपचाप हल्के हल्के कदमों से अनुपम की दुकान की तरफ जाती है और वो उनकी दुकान में घुसने ही वाली होती है कि तभी गली का दूध वाला मटरू झुमरी को देख लेता है। अरे झुमरी बहन, कहाँ जा रही हो? आपकी दुकान तो वहाँ है, तो फिर आप अनुपम की तेल की दुकान में क्या करने जा रही हो? वो मैं दरअसल, अरे मुझे ना राई का तेल लेना था, वो ही लेने के लिए यहाँ आई थी मैं। फिर देखा कि दुकान तो बंद है। अरे झुमरी बहन, कैसी बात कर रही हो आप? मैं इतनी दूर से आ रहा था, तभी मैंने देखा कि अनुपम भाई की दुकान बंद है और आप इतने पास से भी ये नहीं देख पाई कि उनकी दुकान बंद है। अजीब बात है। ए बटरू, ज्यादा बकवास मत कर और अपने काम से काम रख, आया बड़ा। झुमरी मुंह बनाते हुए वहाँ से गुजरते हुए चली जाती है और अपनी दुकान में घुसती है और मटरू भी वहाँ से चला जाता है। उसके 5 मिनटों बाद अनुपम और सुधा दुकान में आ जाते हैं और इस बार भी झुमरी अनुपम और सुधा की दुकान में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर पाती। अरे ये सब उस मटरू के कारण ही हुआ है, सत्यानाश हो उस मटरू का, नालायक कहीं का। अगर वो मुझे टोक कर मुझसे सवाल जवाब नहीं करता तो वक्त जाया नहीं होता। सुधा, चलो अब हम अपने बाकी के काम को शुरू करते हैं। हाँ अनुपम जी, बहुत सारा काम पड़ा है, समय पर निपटाना होगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सुधा। एक दिन झुमरी अपनी दुकान में बैठी हुई देखती है कि अनुपम पैसे गिन रहा है और उसके हाथ में इतने सारे पैसे देखकर झुमरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये अनुपम तेली, इसके पास तो मुझसे भी ज्यादा पैसे हैं। सच में ये बहुत अमीर है, होगा भी क्यों नहीं। दिन रात इनकी दुकान में कई सारे ग्राहक तेल खरीदने आते हैं। अब देखो, मैं तुम्हारे पैसे ही चुराऊंगी अनुपम और सुधा। बिना पैसों के तुम तेल बनाने के लिए लगाने वाली सामग्री कहाँ से लाओगे? एक प्रकार से तुम्हारा काम ही रुक जाएगा। झुमरी फिर एक बार रात में चुपके से अनुपम और सुधा की दुकान में घुसकर अनुपम की पैसों की पोटली को चुराती है और उस पोटली को अपने साथ ले जाती है। अब अनुपम की दुकान के पैसों की पोटली मेरे पास है, अब उनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचे हैं। अगले दिन जब सुधा और अनुपम दुकान से पैसों की पोटली गायब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो वो उस पोटली को पूरी दुकान में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो पोटली कहीं भी नहीं मिलती। हे राम, अब हम क्या करें अनुपम जी, पोटली तो कहीं भी नहीं मिल रही है। हाँ सुधा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने पोटली यहीं पर रखी थी। उस पोटली में ही सारे के सारे पैसे थे। अब हम बिना पैसे के काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे? आज तो सामग्री भी लानी थी, सारी की सारी सामग्री खत्म हो चुकी है। बगैर सामग्री के हम तेल कैसे बनाएंगे? हाँ अनुपम जी, वही तो बड़ी मुसीबत हो चुकी है। ये क्या? ये देखिए अनुपम जी, हमारी दुकान के पीछे वाली खिड़की ये खुली हुई है। इसका मतलब रात में हमारी दुकान में चोर आया था और उसी ने पैसों की पोटली को चुराया है। सुधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वही हुआ है, वरना ये पीछे वाली खिड़की को तो हम दोनों बिल्कुल छूते भी नहीं हैं। अब हम क्या करें जी, कैसे पता लगाएं कि किसने चोरी की है? हमें ये बात मुखिया जी को बतानी होगी, अब वही हमें इस दुविधा भरे समय में मदद कर सकेंगे। जी चलिए, अभी उनके पास चलते हैं। वो दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उसे जाकर सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनने के बाद मुखिया भी बहुत चक्का रह जाता है। तुम्हारी दुकान में चोरी? हे भगवान! अनुपम, सुधा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ गांव में तलाशी लेने। हाँ मुखिया जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, वो पोटली ढूंढ निकालिए, क्योंकि उसमें हमारी महीने भर की कमाई थी। अगर थोड़े बहुत पैसे होते तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन बहुत सारे पैसे हैं। जी मुखिया जी। तुम दोनों को विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी कितने मेहनती और ईमानदार हो। मेरी घरवाली को भी तुम्हारे दुकान का तेल बड़ा पसंद आता है और मेरे परिवार वाले भी तुम्हारे तेल में पका हुआ खाना बड़े चाव से खाते हैं। मैं तुम दोनों के पैसों को चुराने वाले चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। फिर दिन में जब सुधा और अनुपम घर वापस लौट रहे होते हैं,
तभी उन दोनों की नजर झुमरी के घर में जाती है, जहाँ पर उसने अनुपम के पैसों की पोटली रखी होती है। वो दोनों झुमरी के पास जाकर उससे चिल्लाते हुए कहते हैं, झुमरी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी गिर जाओगी, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। तुमने हमारे पैसों की पोटली हमारी दुकान से चुरा ली। तुम्हें शर्म नहीं आई ये घिनौनी हरकत करते हुए? चलो अभी मुखिया जी के पास चलो। अरे तुम दोनों मुझ पर इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो? ये मेरी पोटली है, तुम्हारी नहीं। ये मेरे दुकान की पोटली है। चलो मुखिया जी को मैं भी बताऊंगी कि तुम दोनों मेरी पोटली को अपनी पोटली समझ रहे हो। वो तीनों मुखिया जी के पास जाते हैं और तभी, क्या? अरे हाँ मुखिया जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ये पोटली मेरी दुकान के पैसों की पोटली है और इसे ये दोनों अपनी पोटली समझ रहे हैं। नहीं मुखिया जी, ये झुमरी मसाले वाली झूठ बोल रही है। हाँ मुखिया जी, ये सरासर झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है और कौन सच्चा है और कौन झूठा। मुखिया जी एक गर्म पानी से भरा हुआ बर्तन लाते हैं और उसमें वो सारे पैसों की पोटली को डालते हैं। गर्म पानी में जाते ही वहाँ पर तेल की छींटें ऊपर आती है। ये देखो, ये तेल की छींटें देखो। ये पैसों की पोटली अनुपम की ही है, क्योंकि एक तेल की पोटली पर ही तेल लगा हो सकता है और तुम ठहरी एक मसाले वाली। अब हो गई शांति और बोलो झूठ। झुमरी की बोलती बंद हो जाती है और उसके बाद वो सबसे माफी मांगती है और शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चली जाती है। वहीं अनुपम और सुधा अपनी तेल की दुकान के जरिए खूब तरक्की करते हैं।